नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में स्पोर्ट्स की खबरों में सबसे पहले तीरंदाजी की महिला कंपाउंड वर्ग में ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर और विश्व चैंपियन अदिति स्वामी ने विश्व कप स्वर्ण पदकों की हैट्रिक लगाई है। उन्होंने पिछले महीने संघाई में विश्व कप के पहले चरण में इटली को हराकर स्वर्ण जीता था। वहीं पिछले साल पेरिस में चौथे चरण में भी स्वर्ण हासिल किया था। दुनिया की नंबर 1 भारतीय महिला तिकड़ी ने तुर्की की हेजल बुरून, एड्रेसे बेरा सुजेर और बेल्जियम की टीम को 226 से हराकर एक ही सेट गंवाए बिना पहला स्थान हासिल किया। दूसरी वरीयता भारतीय टीम ने एक्स केंद्र बिंदु के समीप के साथ शुरुआत की। अगले 3 तीरों में एक एक अंक गंवाया। पहले दौर में भारतीय टीम 5वीं वरीयता की अपनी प्रतिद्वंदी टीम से 1 अंक से आगे थी। 6 तीरों के अगले दौर में भारतीय तिकड़ी ने पूरा दबदबा बनाते हुए 5 परफेक्ट 10 किए और दूसरे दौर की समाप्ति पर बढ़त 4 अंकों की कर ली। अंतिम से पहले दौर में तुर्की ने 4 परफेक्ट 10-10 लगाकर चुनौती देने का प्रयास किया, लेकिन अंतिम दौर में भारतीय टीम ने 58 स्कोर अर्जित कर जीत दर्ज कर ली। दीपा कर्माकर ने एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप इतिहास रच दिया है। एशियन चैंपियनशिप में दीपा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उन्होंने बाल्ट स्पर्धा में 13.566 अंक हासिल किए और पहले स्थान पर रही। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली यह पहली भारतीय जिम्नास्ट बनी। 30 वर्षीय दीपा को क्वालिफिकेशन में 12.650 के साथ 8वें स्थान पर थी। उन्होंने फाइनल में अपने 2 प्रयासों से कुल मिलाकर 13.566 का स्कोर किया। इसके बाद 2 उत्तर कोरियाई किम सोन हांग 13.466.0100 की पेनाल्टी के बाद और जो क्योंग म्योल 12.966 थी। 2015 में हिरोशिमा में कांस्य के बाद यह दीपा का चैंपियनशिप में दूसरा पदक था। आशीष कुमार फ्लोर एक्सरसाइज कांस्य, सूरत 2006 और प्रणीति नायक अन्य भारतीय हैं जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। यह दीपा का उल्लेखनीय प्रदर्शन था जो चोट, 2 घुटनों की सर्जरी और डोपिंग उल्लंघन के 21 महीने के निलंबन से वापसी कर रही थी। गत विश्व चैंपियन अमेरिका की साकरी रिचर्डसन ने डायमंड लीग प्री-प्रो-टाइल क्लासिक में महिलाओं की 100 मीटर की रेस 10.83 सेकंड के साथ जीत ली है। पुरुषों में अमेरिका के क्रिस्टियान कोलमैन ने 9.95 सेकंड में सत्र के श्रेष्ठ समय के साथ 100 मीटर की रेस जीती, जबकि केन्या की बिट्राइस चेवेटे ने 10,000 मीटर की 28 मिनट की 54.14 सेकंड के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। महिलाओं की फर्राटा दौड़ में रिचर्डसन शुरुआती 30 मीटर में पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने रफ्तार पकड़ी। सेंट लूसिया की जूलियन एल्फेंड्रो दूसरे और ब्रिटेन की डिसा एसर इसमें तीसरे स्थान पर रही। साकरी को अगले महीने पेरिस ओलंपिक के लिए अमेरिकी टीम के ट्रायल में हिस्सा लेना है। टोक्यो ओलंपिक में वह ट्रायल से पहले स्थान पर रहने के बावजूद मारिजुआना के कारण डोप टेस्ट में विफल हो गई थी। जाबी हर्नांडेज ने बार्सिलोना के कोच के रूप में अपने कार्यकाल का अंत स्पेनिश लीग फुटबॉल के अंतिम दौर में सेविला के खिलाफ 2-1 की जीत के साथ किया है। बार्सिलोना के लिए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और फर्मिन लोपेज ने गोल दागे। बार्सिलोना ने घोषणा की थी कि वे पूर्व मिडफील्डर जाबी के साथ करार तोड़ रहे हैं, जबकि इसके 1 साल बचा है। जाबी ने कहा कि हमें इसे खत्म करना नहीं चाहते हम, लेकिन ये क्लब के फैसले से हमने खिताब नहीं जीते, लेकिन हम सही राह पर थे। लेकिन फुटबॉल इसी तरह का खेल है, निदेशक अपने फैसले करते हैं। बार्सिलोना के खिलाड़ियों ने मैच के बाद जाबी को विदाई दी। वेम्बले के बोरुसिया डोर्टमुंड के खिलाफ चैंपियन लीग की तैयारी कर रही चैंपियन रियल मैड्रिड को रियल बेटिस ने गोल रहित बराबरी पर रोका था। बार्सिलोना, गिरोना और एटलेटिको मैड्रिड की शीर्ष 4 में रहते हुए अगले सत्र के 4 चैंपियन लीग में जगह बनाने में सफल रहे थे। 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने इटली की लूसिया ब्रोनजेट्टी को 3 सेटों में हराकर फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई है। ओसाका ने महिला सिंगल्स वर्ग में पहले दौर का मैच 6-1, 4-6, 7-5 से अपने नाम कर लिया। यह उनकी फ्रेंच ओपन में 3 साल में पहली जीत है।
इस साल 15 महीने के मातृत्व अवकाश से लौटी ओसाका जनवरी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पहले दौर में हार गई थी। 26 साल की ओसाका ने पहला सेट एक तरफा अंदाज में 28 मिनट में ही जीत लिया, जबकि दूसरे सेट में वह 4-6 से हार गई। इसके बाद तीसरे सेट में 7-5 से जीत दर्ज करते हुए दौर में पहुंची है। महिला वर्ग के अन्य मुकाबले में सोफिया केनिन गार्सिया ने भी अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर में प्रवेश किया है। फ्रेंच ओपन 2021 चैंपियन बारबरा क्रेसिकोवा को हालांकि विक्टोरिया गोलुबिक ने 7-6, 6-4 से हराया। यह खिताब जीतने के बाद 24वीं वरीता बारबरा को लगातार 3 बार पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम का निराशाजनक प्रदर्शन अर्जेंटीना के खिलाफ भी जारी रहा और टीम को HAIA प्रो लीग के बेल्जियम चरण में अर्जेंटीना से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम का बेल्जियम चरण में यह अंतिम मुकाबला था। इस मैच में अर्जेंटीना के लिए सेलिना डी सेटो, मारिया कैपाया और मारिया ग्रेनाटो ने गोल किए। भारतीय महिला खिलाड़ी टीम अब लंदन में 1 जून को अपने अगले मैच में जर्मनी से भिड़ेगी। अर्जेंटीना ने पहले ही मिनट में बढ़त बना ली थी, जबकि डी सेंटो ने ग्रेटा के 60 पर गोल दागा। अर्जेंटीना का दबदबा जारी रहा है, भारत का संघर्ष जारी रहा है। अर्जेंटीना को 8वें मिनट बाद पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन इसके बाद टीम बढ़त बनाने में असफल रही। भारत ने कुछ पास देने शुरू किए और उदिता के 60 और लाल रेमसियामी गोल करने में विफल रही, जब अर्जेंटीनी गोलकीपर क्लारा बारबेरी ने इसे रोका। अर्जेंटीना ने दूसरे चरण में दबाव कायम रखते हुए कई पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन बीचू देवी, खरीबाम और सलीमा टेटे की सतर्कता से जोड़ी ने गेंद को नेट के बाहर रखने में मदद की। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्पष्ट किया है कि वह चोटिल नहीं है, लेकिन हाल ही में प्रैक्टिस के दौरान मांसपेशियों में कुछ महसूस होने के बाद उन्होंने एहतियात के तौर पर चेक गणराज्य में होने वाली ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2024 मीट में भाग नहीं लिया है। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर लिखा है कि हाल ही में एक थ्रोइंग सत्र के दौरान मैच में नहीं खेलने का फैसला किया था, क्योंकि मुझे मांसपेशियों में कुछ महसूस हो रहा था। पहले भी मुझे इसमें दिक्कत रही थी। इस समय मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं चोटिल नहीं हूं। मैं ओलंपिक वर्ग में कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि मैंने यह फैसला लिया है। पूरी तरह से उभरने के बाद फिर स्पर्धाओं में भाग लूंगा। पीवी संधू भारतीय स्टार और पीवी संधू को मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पिछले साल अक्टूबर में घुटने की चोट से उभरने के बाद ओलंपिक में रजत और कांस्य पदक जीत चुकी सिंधु का रिटर्न पहले की तरह नहीं रहा और वह कई करीबी मुकाबलों में हार गई। इस बार उन्होंने के साथ ऐसा ही हुआ है। पहला गेम जीतने के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार वह 2022 सिंगापुर ओपन में खिताब जीती थी, तब से ही उनका खिताबी का सूखा बरकरार है। पीवी संधू को 1 घंटे 19 मिनट तक चले फाइनल मैच में चीन की दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बांग झी यी ने हार मिली। पीवी संधू ने फाइनल में अच्छी शुरुआत की थी और पहला गेम 21-16 से अपने नाम किया था, लेकिन इसके बाद बांग झी ने शानदार वापसी की और पीवी संधू को इस फाइनल मैच में हरा दिया। बांग झी यी ने दूसरा गेम 21-5 से जीता। इसके बाद बांग झी यी ने तीसरे गेम में पीवी संधू को 21-16 से हरा दिया। बता दें कि सिंधु BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 टूर्नामेंट में उनके कैरियर का चौथा फाइनल था। अनुभवी स्ट्राइकर सुनील छेत्री का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। छेत्री ने भारत के लिए सर्वाधिक 94 गोल किए हैं। यह उनका 151वां मैच है। भारतीय टीम जीत के साथ उन्हें विदा करना चाहेगी। छेत्री के संन्यास से भारतीय फुटबॉल के एक युग का अंत हो जाएगा। वह 2011 में टीम इंडिया के कप्तान थे। वाइंग चुंग भूटिया के संन्यास लेने के बाद उन्हें कप्तान बनाया गया था। तब से अब तक यह जिम्मेदारी संभालते नजर आ रहे हैं। हालांकि 39 साल की उम्र में भी अभी वह काफ़ी फिट दिखते हैं और पिछले 2 साल से कई रिकॉर्डों को धराशायी किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि छेत्री ने बढ़ती उम्र, फिटनेस और थकान की वजह से संन्यास लिया है। अब छेत्री ने इस सभी रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए खुद की संन्यास के पीछे की वजह का खुलासा किया। छेत्री ने कहा कि संन्यास के फैसले के पीछे शारीरिक कारण नहीं बल्कि मानसिक पहलू है। मैं अभी भी फिट हूँ। भारत के अनुभवी तैराक श्री हरि नटराजन ने फ्रांस में चल रहे 34वें मेयर नोस्ट्राम तैराकी टूर्नामेंट के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के रजत पदक जीत लिया। टोक्यो ओलंपिक खेल
चुके नटराज ने 25.50 सेकंड का समय निकालकर हंगरी के एडम जसोजे के बाद दूसरा स्थान हासिल किया। ब्रिटेन के स्टाक गिवंस को कांस्य पदक मिला, हालांकि श्रीहरि स्वर्ण पदक का हासिल करने से चूक गए। नटराज का इस वर्ग में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25.11 सेकंड रहा। 50 मीटर बैक स्ट्रोक ओलंपिक स्पर्धा नहीं है। पेरिस ओलंपिक के लिए अभी तक कोई भारतीय तैराक क्वालिफाई नहीं कर सका है। टोक्यो ओलंपिक में साजन प्रकाश नटराजन ने क्वालिफाई किया था। एशियन पब्लिक टीवी पर खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए एशियन पब्लिक टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।